तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला कक्षा में पढ़ा हुआ था त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज को तीन तीन भुजाओं से बना बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज। तो आज हम फिर से उसके आगे रिवीजन करवा देंगे और उसके आगे कुछ बताएंगे। त्रिभुज, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला भाग था भुजा के आधार पर, और दूसरा था कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर मैंने पढ़ लिया था तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पर मैंने भी इसको पढ़ लिया था, जो भी था तीन प्रकार के, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी समकोण त्रिभुज का यूज कहाँ करते हैं, और हमें आगे भी जितनी भी क्लास तक पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का हमेशा यूज होगा। तो आगे हम चलते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। रुको, तो समकोण त्रिभुज, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। चित्र के माध्यम से जानेंगे हम कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। और एक और बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। जैसे इसका नाम हम कर देते हैं ए, बी और सी। तीनों मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये सभी त्रिभुज पर अप्लाई होता है। कोई भी त्रिभुज है उसमें तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इस चीज को हम लोग लिख लेंगे और याद भी करते हैं। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों 90 से कम होगा। जो 180 मिलाने के लिए 90 हो गया, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, जिससे ये तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। जैसा कि लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में बेस, और कर्व को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस तीनों चीज का जो बता रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसी पे सारा खेल है जो हम आज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो है पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जो पाइथागोरस नाम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था, उसका प्रमेय का फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या किया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये है, यदि लंब और आधार दिया रहे तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, या लंब दिया रहे और कर्ण दिया रहे तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से कोई दो भी दिया रहे तो हम एक ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसी को और क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कर्ण स्क्वायर, यदि हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर यदि बराबर के उस साइड जाएगा, बाएं पक्ष से यदि दाएं पक्ष में कोई भी जाता है स्क्वायर का, फिर रूट बदलता है। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, ये हो जाएगा स्क्वायर, रूट बदल जाएगा, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलते हैं, ये कर्ण का हो गया। अब चलते हैं लंब का, हम निकालते हैं लंब। ये लंब है, ये क्या है, प्लस में, यदि बराबर पूछा जाएगा तो माइनस में। तो ध्यान रखना वही फॉर्मूला, ये लंब क्या करते हैं, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर, ये लंब है, ये प्लस में है, आधार पूछा जाएगा तो माइनस में। तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। यदि इसमें रूट हटाते हैं या स्क्वायर को हटा के इसमें रूट लाएंगे तो लंब का मान निकलेगा। अभी जो लिखा हुआ है, ये कर्ण और ये लंब स्क्वायर है, इसका लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये आपका रूट में। अब है इनका आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी चीज को पूरा डेवलप किया है, बायां को दायां कर दिया, दाएं को बायां कर दिया। जिस चीज को ज्ञात करना हो उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे
जो हमारे पास अवेलेबल है, जो दिया हुआ पहले से ही सवाल में, उसको हम दाएं तरफ रखेंगे। इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। ये आधार स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ आधार लिखेंगे, इससे आधार ज्ञात होगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर जो है इससे जाएगा तो रूट में बदलता है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बराबर आधार का जो रूट निकलेगा तो रूट अंडर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार हम चित्र की मदद से समझेंगे जब इस फॉर्मूला की ज्ञात करने के लिए कि कैसे क्या होता है। इसको लिख देते हैं यहाँ पर आधार, ये लंब और ये कर्ल। एक सवाल के अनुसार इसको बना कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में प्रश्न दिया हुआ है कि लंब 4 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ल ज्ञात कर। तो कर्ल का फॉर्मूला क्या लिखा थे, कर्ल बराबर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कर्ल बराबर, नहीं तो हम स्क्वायर करके लिखते हैं कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ल कितना है तो वही ज्ञात करना है, तो कर्ल का कर्ल लिख देंगे कर्ल स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कर्ल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 3 किया 9। तो कर्ल स्क्वायर बराबर आप करते हैं कर्ल बराबर 16 में कितना हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर ऐसा जाएगा तो रूट में। यदि 25 का वर्ग निकालेंगे तो कर्ल बराबर कितना निकलेगा 5 गुणे 5। इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे 5 गुणे 5 ये रूट हो गया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, और रूट का मान होता है 1/2 होता है। इस 2 से ये 2 कर दिया तो मेरा कर्ल बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। ये कर्ल आपका मिल गया। यदि बाई मिस्टेक यहाँ जैसा कि लिखा है लंब 4 और बेस 3 और कर्ल कितना निकला है 5 सेंटीमीटर। यदि हम इसको यहाँ 3 गाइड कर देते हैं, दूसरे सवाल के लिए 3 कहेंगे कि प्रश्न में लंब 4 सेंटीमीटर दिया है, कर्ल 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार ज्ञात करने की थी। तो उस समय यदि मेरा आधार 3 निकलता है तो ये फॉर्मूला मेरा सही हो जाएगा। यदि हम इस 4 दिया हुआ है और ये 5 दिया है 3 निकल गया, यदि 5 दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है, यदि लंब को ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं लंब बराबर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन हम जब हमको कर्ल ज्ञात करना है तो इन दोनों का सम हो जाएगा। सम मतलब जोड़, किसका जोड़, तो स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है। इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज का भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जो लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, कर्ल दिया है, तीनों में से कोई 2 दिया है तो हम ज्ञात कर सकते हैं।